हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द नॉटिकल बेकर। आज हम देखेंगे व्हील हाउस, जिसे हम बोलते हैं नेविगेशन ब्रिज। तो कैप्टन हमें दिखाएंगे, टूर करवाएंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। So hi everyone, welcome back to the Nautical Baker channel. Yes. And today I will show you the navigation bridge tour. यहाँ पे हम देखेंगे कि डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स और क्या क्या इक्विपमेंट्स होते हैं जिससे हम ब्रिज को मतलब शिप को नेविगेट करते हैं. एंड हियर दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द व्हील हाउस विच इज द इंटीग्रेटेड ब्रिज सिस्टम. यहाँ पे सारे इक्विपमेंट्स, इंस्ट्रूमेंट्स और जो नेविगेशन के लिए इंपॉर्टेंट है वो सारे इसी कंसोल में एम्बेडेड है. सो वी स्टार्ट फ्रॉम दिस साइड. ये पहले 3 कंसोल्स हैं. ये लाइट के कंसोल्स हैं कि जहाँ पे ब्रिज पे और डेक पे और जितने भी लाइट्स हैं ऑन द मेन मास्ट एंड एवरीथिंग, वो सारे हम इस पैनल से कंट्रोल करते हैं. देन यू कम ओवर हियर इज द जीपीएस, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम. ये हमें कंटिन्यूसली शिप की पोजीशन बताता है कि कहाँ पर है. ऐसे ही इसके हर यहाँ पे आप कंसोल में देखेंगे कि जो जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, मोस्ट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट्स आर डुप्लीकेटेड, क्योंकि जो जो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट्स हैं उसके हमेशा 2 होते हैं कि इन केस ऑफ वन फेल्स देन वी कैन ऑलवेज यूज द अदर वन. तो ये नंबर 2 जीपीएस है. नंबर 1 वी विल शो यू व्हेन वी गो बिहाइंड टू द चार्ट टेबल, वो हम वहाँ पे देखेंगे. फिर ये BNWS है, ब्रिज वॉच नेविगेशन अलार्म सिस्टम, कि एवरी 12 मिनट्स ये अलार्म देता है सो दैट द ड्यूटी ऑफिसर कम्स आउट एंड सीज एवरीथिंग इज ओके इन केस ही इज डूइंग समथिंग एल्स. फिर ये हो गया VDR विच इज द वॉइस डेटा रिकॉर्डर. जैसे प्लेन में ब्लैक बॉक्स होता है जो सब रिकॉर्ड करता है डेटा, ये भी VDR है जो शिप में सारी चीज़ें रिकॉर्ड करता है, चाहे वो एक्डस की स्क्रीन हो, फिर हम जब बात कर रहे हैं माइक पे सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है. तो इन केस ऑफ एनी एक्सीडेंट्स और एनी इंसिडेंट्स, तो जब भी कोई डेटा लेना है इन्वेस्टिगेशन वगैरह के लिए, तो वी कैन पिक इट अप फ्रॉम दिस VDR. फिर ये हो गया AIS इज ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम. ये हमें शिप की डिटेल्स देता है कि जो भी शिप्स अराउंड है, जैसे अभी यहाँ पे यू सी ऑल दिस शिप्स, दीज आर द शिप्स विच आर अराउंड अस. तो वो सबके नाम और उनकी कॉल साइंस और आइडेंटिटी वगैरह इसमें से मिलती है. देन व्हाट यू सी ओवर हियर इज द VHF. ये रेडियो हो गया जिससे हम लोग कम्युनिकेट करते हैं बिटवीन अदर शिप्स, ऑल्सो विद अदर कोस्ट, कि जब भी हम नज़दीक जाते हैं, व्हेन यू हैव टू पास द ETA, कि भाई और फिर इंफॉर्मेशन लेनी है कि पायलट कितने बजे बोर्ड करेगा, उसके लिए क्या अरेंजमेंट्स चाहिए. सो यू कैन कम्युनिकेट विद द शोर विद अदर शिप्स अराउंड यूजिंग द VHF रेडियो. तो ये शिप पे टोटल 3 होते हैं. 2 आर ऑन द ब्रिज, 1 इज इन द CCR. फिर नाउ हियर व्हाट यू सी इज द ECDIS, इलेक्ट्रॉनिक चार्ट डिस्प्ले इंफॉर्मेशन सिस्टम. पहले पुराने ज़माने में, और पुराने ज़माना तो नहीं कह सकते, कि जस्ट 10 years अगो यू हैड नेविगेशन के लिए सब पेपर चार्ट्स होते थे कि पेपर पे हम लोग वो प्लॉट करते थे हमारे कोर्सेज वगैरह, एंड देन शिप पे यूजिंग द GPS यूज्ड टू प्लॉट पोजीशंस ऑफ द शिप एंड टेक द शिप फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर, कि कैसे लेके जाना है. वो सारी इंफॉर्मेशन आज डिजिटल हो गई है. तो ऑल द इंफॉर्मेशन इज कलेक्टेड इन दिस सिस्टम एंड इसे ECDIS कहते हैं. सो यू सी, आई कैन शो यू वन एग्जाम्पल कि अभी हम लोग का जो शिप है, वी आर कमिंग फ्रॉम अ पोर्ट विच इज कॉल्ड साइपान, विच इज इन द पैसिफिक. इट्स अ स्मॉल आइलैंड इन द पैसिफिक, एंड वहाँ से हम सिंगापुर के लिए जा रहे हैं. तो वी हैव प्लॉटेड दिस कोर्स कि ये साइपान आइलैंड हो गया. दिस इज वेयर वी स्टार्टेड आवर जर्नी, एंड दिस आर द कोर्सेज विच आर प्लॉटेड, कि जिसमें हम लोग को सिंगापुर के लिए क्या क्या कोर्सेज और क्या क्या रूट लेना है वो सारा इस पे प्लॉटेड है. सो वी केम ऑल द वे हेयर. दिस इज ऑल द पैसिफिक ओशन. ये हमने क्रॉस किया. देन वी एंटर्ड इनटू द सुलू सी एरिया ओवर हेयर. दिस आर द फिलिपीन आइलैंड्स. देन वी वेंट फ्रॉम देयर into the South China Sea just before coming to Singapore area. ये यहाँ पर सिंगापुर है नीचे. if you see here is Singapore. तो यहाँ पे हम लोग अभी आ रहे हैं. तो and right now the present position of the ship, if you see, is here, and these are other ships which are around, and this is the main ship which is following our course line. So that is the ECDIS. Then you have here is a radar. रेडार मतलब इस जैसे प्लेन्स वगैरह में भी आपने देखा होगा कि इन केस नाइट टाइम वगैरह में व्हेन यू कैन नॉट सी आउटसाइड, एंड आल्सो फिजिकली देयर इज, यू आर लिमिटेड विद अ सर्टेन रेंज, कि आप अपनी जो नज़र है मे बी यू कैन सी अप टू 12 miles, 18 miles, बट बियॉन्ड दैट ऑल्सो इफ यू वांट टू सी लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैकिंग वगैरह के लिए ये रेडार होता है. शिप पे भी 2 रेडार होते हैं. यू सी हियर, ये ब्लिप्स इसे कहते हैं, कि दीज आर फिजिकल टारगेट्स विच आर एक्चुअली आउटसाइड, और हम इसका इन्फॉर्मेशन पूरा ले सकते हैं कि ये टारगेट कितना स्पीड कर रहा है, हमारे से रेंज उसकी कितनी है, वो हमारे से कितनी दूर पास करेगा, सो दैट वी कैन कीप अवे फ्रॉम दोज टारगेट्स. तो उसके लिए ये रडार होता है. एंड शिप पे भी 2 रडार होते हैं. दिस इज द X-band रडार, दैट इज द S-band रडार. सो दीज आर बेसिकली हैविंग 2 different wavelengths, कि जब भी हम कोस्टल जब ज़्यादा वेवलेंथ में, मतलब अगर जितनी वेवलेंथ छोटी है तो उसका वो नियर बाय जो पिक्चर है वो ज़्यादा क्लियर होगा, कि जो नज़दीक का पिक्चर, जैसे कोस्ट वगैरह हम जब जाते हैं नज़दीक होता है, तो वहाँ से यू गेट बेटर पिक्चर ऑन द X-band रेंज.
फिर यू हैव द एस बैंड विच इज हैविंग अ लॉन्गर वेवलेंथ, जो थोड़ा दूर डिटेक्शन के लिए ज़्यादा अच्छा पिक्चर वो देता है, कि दूर के टारगेट्स वो अच्छा बताता है. देन ओवर देयर यू हैव दी स्टेयरिंग गियर के कंट्रोल सिस्टम्स है. शिप पे 2 स्टेयरिंग गियर्स होते हैं. ये यहाँ पर इलेक्ट्रो हाइड्रोलिक स्टेयरिंग गियर्स है. ब्रिज पे जितना भी पार्ट है वो इलेक्ट्रॉनिक्स है, और वो हाइड्रोलिक मतलब इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स आर कन्वर्टेड टू हाइड्रोलिक सिग्नल, एंड हाइड्रोलिकली दी मतलब ये सिग्नल नीचे देगा, रडर को मूव करेगा और शिप को डायरेक्शन देगा कि पोर्ट जाना है, स्टारबोर्ड जाना है. देन दैट इज द स्टीयरिंग गियर सिस्टम टू बी यूज्ड. ओके. फिर ओवर हियर यू हैव 2 टेलीफोन्स. सीधा एक ये है जो नोन एज द हॉटलाइन, के सीधा आप कॉल कर सकते हो, उठा के आप इंजन रूम वगैरह में कॉल कर सकते हो, स्टीयरिंग गियर रूम में कॉल सकते हो. यू हैव सर्टेन इंपॉर्टेंट लोकेशंस, यू जस्ट हैव टू प्रेस दिस नॉब एंड देन यू कैन जस्ट कॉल. फिर बाकी जो दूसरा फोन है यहाँ पे, ये नॉर्मल फोन जो किसी के कैबिन में कॉल करने के लिए, किसी को मतलब मेस रूम्स, गैली, एनीवेयर यू वांट टू कॉल, यू कैन यूज दिस टेलीफोन. देन यू हैव हियर इज द स्टीयरिंग. सो फाइनली तुमने हमेशा देखा होगा कि स्टीयरिंग बहुत बड़े बड़े मूवीज वगैरह में, टाइटैनिक में और सब में बहुत बड़े बड़े होते हैं, बट नाउअडेज द शिप्स हैव बिकम बिग, बट जो स्टीयरिंग है वो छोटा छोटा होते जा रहा है. सो दिस इज द स्मॉल स्टीयरिंग. सो क्यूट. सो राइट नाउ यू सी देयर इज नोबडी स्टैंडिंग हियर, बट स्टिल शिप नेविगेट हो रहा है. तो उसका रीज़न है कि शिप राइट नाउ ऑटो पायलट पे है, बिकॉज वी आर आउट इन द ओशन. और जब हम बाहर होते हैं तो देन द शिप इज कंट्रोल विद द ऑटो पायलट. यू सी ओवर हियर आर द कंट्रोल्स ऑफ द ऑटो पायलट. यहाँ से हम कोर्स सेट कर सकते हैं कि हमें कौन सा कोर्स करना है. राइट नाउ इफ यू सी हियर इज 211.5 डिग्रीज इज सेट, एंड ऑटो पायलट उसे अपने आप उसी कोर्स पे रख रहा है. सो दैट इज द रीजन कि यहाँ पे कोई मनूवर और या कोई हेल्प्समैन नहीं है जो ड्राइव कर रहा है, स्टीयर नहीं कर रहा है. यहाँ पर यू हैव इज द इंजन कंट्रोल्स, कि जो शिप को एक्चुअली में मूवमेंट देने के लिए जो हमें जैसे गाड़ी में गियर होता है, तो यहाँ पर इज द टेलीग्राफ. दिस इज द गियर ऑफ द शिप. हाँ, ये सेम नीचे ECR में भी था ना? करेक्ट, जो ECR में था, और ये उसका ये दोनों कॉपीज है. एंड इनिशियली बिफोर द शिप स्टार्टेड वी हैव टू सिंक द 2 टेलीग्राफ्स. एक बार सिंक हो जाए फिर जो कंट्रोल, जिसके पास भी कंट्रोल है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स व्हेन द शिप इज आउट एट सी, कंट्रोल हमारे पास होता है, नीचे से हम लोग कंट्रोल देंगे एंड देन वी मैनूवर द शिप. तो यहाँ पे अलग अलग मूवमेंट्स है. दिस इज द स्टॉप. सो राइट नाउ वी आर ऑन नेविगेशन फुल. फिर उससे स्लो स्पीड इज फुल, उससे स्लो हाफ अहेड, देन स्लो अहेड, डेड स्लो अहेड एंड स्टॉप. जैसे कार्स में फर्स्ट गियर, सेकंड गियर, थर्ड गियर होता है, ये हमारे गियर्स है. सेम ये रिवर्स में भी उतने ही गियर्स मिलेंगे. स्टॉप, डेड स्लो अस्टर्न, हाफ अस्टर्न, फुल अस्टर्न. सो ये हो गया द टेलीग्राफ. देन हियर इज अनदर कंसोल जो हमें कार्गो रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी दे रहा है, जो कार्गो टैंक की सारी इन्फॉर्मेशन, क्योंकि अगर हम लोग अभी मनूवर कर रहे हैं, कार्गो लोडेड है, यू कैन मॉनिटर द पैरामीटर्स ऑफ द कार्गो फ्रॉम हियर. देन हियर यू सी अनदर रेडार जो मैंने वहाँ पे आपको बताया था, दिस इज द एस बैंड रेडार. फिर ये दूसरा एक्डेस है. अगेन आई टोल्ड यू बिफोर इन द स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो कि हर इंस्ट्रूमेंट जो इंपॉर्टेंट है उसका डुप्लीकेशन है, कि अगर एक एक्डेस को कुछ हो जाए तो यू शुड हैव अ बैकअप एक्डेस. फिर अनदर बैकअप VHF. फिर यहाँ पर अगेन ये कंसोल में कुछ इंजन मशीनरीज और जो इंस्ट्रूमेंट्स है उसके मॉनिटरिंग के लिए ये सब पूरा कंसोल है. सो यहाँ पे यू हैव द वाटर मिस्ट सिस्टम इन केस ऑफ फायर. अगर डिफरेंट मशीनरीज पे, इंपॉर्टेंट मशीनरीज पे देयर इज अ वाटर मिस्ट सिस्टम जो ऑटोमेटिक एक्टिवेट हो जाएगा टू डाउज द फायर. तो उसका ये है इंस्ट्रूमेंट मॉनिटर करने के लिए. देन यू हैव द IG सिस्टम का मॉनिटरिंग करने के लिए. फिर देन यू हैव हियर इज ये इंजन रूम का AMS पैनल है. अगर कोई इंजन रूम में अलार्म वगैरह आएगा व्हेन इट इज अनमैन्ड, इट शोज ओवर हियर. देन यू हैव गैस सैम्पलिंग सिस्टम, जो डेक पे जितने भी बलास्ट टैंक्स है या दूसरे जो स्पेसेस है जिस पे कंटिन्यूसली मॉनिटरिंग हो रही है गैस की, कि इन केस कोई इंग्रेस हो जाता है, कार्गो लीक हो जाता है उस स्पेसेस पे, तो उसकी मॉनिटरिंग होती है. तो उसका ये पैनल है. देन यू हैव अगेन ये इंजन रूम का पूरा मशीनरी को मॉनिटर करने के लिए यहाँ पर उसका पैनल दिया हुआ है. Then down if you see here are another this is like ये SAT-C का distress वगैरह, in case अगर कोई इंसिडेंट या कुछ होता है and you want to send a distress signal, आप सीधा ये खोलो, प्रेस कर दो, एक distress signal ऑटोमेटिक चला जाएगा. इसके बारे में हम बताएंगे when I am telling you about the GMDSS console, so that time I will tell you about this. फिर next here you have the controls for fire pump वगैरह, जो यहाँ से हम डायरेक्टली स्टार्ट कर सकते हैं. फायर पम्प, इमरजेंसी फायर पम्प एंड अदर पम्प्स वी कैन स्टार्ट फ्रॉम दिस पैनल. So this completes the integrated bridge system. के सारे जो equipments जो important है, जो हमें navigate करने के लिए ज़रूरत है, वो सारे इस पैनल पे. चलो then we go from this side and I'll show you the front
what we have on the bridge front. Okay, then here you have 3 safety radios. ये जैसे VHF बड़ा radio है तो ये उसका miniature versions है again to communicate with the shore, but this to be used only in case of emergency when we have to abandon the ship. Okay. Then here you have SART, search and rescue radar transponder. Again we take it with us in the lifeboat in case we have to abandon the ship. फिर यहाँ पर you have the clear view screen. इन केस जब बाहर बहुत बारिश हो रही है या थंडरस्टॉर्म्स ऐसा कुछ है और कंटिन्यूसली पानी पोर कर रहा है, यू आर नॉट एबल टू सी थ्रू योर पॉट होल्स, देन यू कैन स्टार्ट दिस सिस्टम. इसके अंदर एक स्क्रीन होती है जो कंटिन्यूस मूव करती है, जिसकी वजह से यहाँ पे कोई भी वाटर टॉप से कुछ रहता नहीं, तो यू कैन व्यू इट क्लियरली, इसलिए इसका नाम है क्लियर व्यू स्क्रीन. ओके. देन इफ यू सी अनदर इंस्ट्रूमेंट व्हिच इज द रडर रिपीटर, ये बताता है कि रडर अभी किस पोजीशन पे है. राइट नाउ इट इज ऑन 0. देन दूसरे कुछ अलग इंस्ट्रूमेंट्स यहाँ पर यू विल सी द डिस्प्ले. तो यहाँ से हम शुरू करते हैं. तो दिस इज द विंड स्पीड एंड डायरेक्शन इंडिकेटर, जो हमें बताता है कि विंड अभी कौन से डायरेक्शन से है, क्या उसकी वेलोसिटी वगैरह इससे पता चलेगा. दिस इज अनदर रडर एंगल इंडिकेटर, जो बताएगा रडर कौन से डिग्रीज पे है, कितने डिग्रीज पे पोर्ट या स्टारबोर्ड में है. दिस इज द स्पीड लॉग डिस्प्ले, जो बताता है कि शिप की स्पीड कितनी है अभी. देन क्लिनोमीटर, दिस सेज दैट शिप अगर अपना अपराइट है, अगर पोर्ट लिस्ट या स्टारबोर्ड लिस्ट है, सो इट इज डिस्प्लेड ओवर हियर. जब रोलिंग भी होती है देन यू विल सी दिस काउंटर गो हियर एंड देयर. ओके. फिर दिस इज आरपीएम इंडिकेटर के मेन इंजन कितने आरपीएम पे चल रहे हैं, वो उसका इंडिकेशन यहाँ से मिलेगा. दिस इज नॉर्मल क्लॉक मिल जाएगी. यहाँ से विसल यू कैन प्रेस, कि जब शिप पे हॉर्न बजाना है तो ये विसल हो गया बटन. फिर दिस इज अगेन रिपीटर ऑफ द जायरो. शिप पे जो डायरेक्शन होता है वो जायरो कंपस से मिलता है, कि पहले जैसे मैग्नेटिक कंपस होता था कि नॉर्मल कंपस से जो शिप के मैग्नेटिज्म से चलता था. नाउ वी हैव दैट आल्सो, बट द मेन इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड फॉर डायरेक्शन फाइंडिंग इज द जायरो. ये उसका रिपीटर, इट इज टेलिंग अस राइट नाउ वी आर ऑन द कोर्स 211. देन इफ यू कम ऑन दिस साइड, सेम एक और क्लियर व्यू स्क्रीन है यहाँ पर, एक और सार्ट है. देन on this side we have a small pantry area, जो कॉफी मशीन ब्रिज का. सो इम्पोर्टेंट. नीचे थोड़ा सामान रखा है, छोटा सा पेंट्री, बिस्किट्स, जो ऑफिसर्स ऑन वॉच है उनके लिए. देन छोटू सा यहाँ पे फ्रिज है कि नीचे ना जाना पड़े. ओके, अगेन यहाँ पर सारे थोड़े से पब्लिकेशंस वगैरह हैं, ये सब यूज़ होता है जब भी हम एक पैसेज प्लान प्लॉट करते हैं. सो ऑल दिस इन्फॉर्मेशंस आर इम्पोर्टेंट, कि जिससे हम लोग को पता चलता है कि सेफली हम लोग एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जाने के लिए क्या क्या इन्फॉर्मेशन लगेगी, वो सारे इस पब्लिकेशन से मिलेगी. ये क्या इतना बड़ा? ये नेटवर्किंग के लिए, जो शिप पे डिफरेंट कंप्यूटर्स है तो उसका नेटवर्क सिस्टम है पूरा यहाँ पर. ओके. देन हियर यू हैव अ कोर्स रिकॉर्डर, कि शिप जो कोर्स अभी चल रहा है जिस कोर्स पे, वो सारा यहाँ पे रिकॉर्ड होता है डेटा. देन दिस इज एको साउंडर. दिस इज, ये हमें बताता है कि अभी राइट नाउ करंट डेप्थ कितना है पानी के नीचे. तो ये अभी इसमें इफ यू सी ओवर हियर इज द साउंडिंग व्हिच इज शोइंग अस फ्रॉम बिलो द कील यू हैव 82.7 मीटर्स बिलो द कील. तो ये पूरी नीचे हमेशा डेप्थ दिखाता है पानी का. ओके. फिर नेक्स्ट ओवर हियर यू हैव द स्पीड लॉग, कि शिप कितनी स्पीड कर रहा है वो डिस्प्ले यहाँ पे मिलता है. Then here this is the number 1 GPS, जो हमने वहाँ पे देखा था बाहर on the integrated bridge system. Number 2 GPS, this is the number 1 GPS. Okay. फिर this is NAVTEC system. So ये coastal warnings वगैरह जब भी कोई weather के बारे में या कभी कुछ और distress के बारे में या कोई भी warnings वगैरह आती है, तो वो जब भी कोई coast station देना चाहता है वो इस instrument में आती है. Okay. Then this is the weather facts laptop. जैसे you can see over here we are getting weather facts. हमेशा इट इज इम्पोर्टेंट टू मॉनिटर द वेदर एवरी टाइम. वी एंश्योर दैट हम हमेशा एवरी डे वी मॉनिटर के हम लोग को आगे क्या वेदर मिलने वाला है, इन ऑर्डर टू कीप द शिप ऑलवेज इन गुड वेदर एरिया. दिस इज आवर चार्ट टेबल. हाँ, दिस इज द चार्ट टेबल. अभी जैसे पहले इनिशियली मैंने बताया कि पहले पेपर चार्ट्स होते थे, समथिंग सिमिलर लाइक दिस, कि जब भी हम उस पर प्लॉट कर देते कोर्सेज, बट नाउ ऑल दिस हैज बिकम डिजिटल, तो वो सारा एक डिस्क पे इन्फॉर्मेशन आ जाती है. बट स्टिल सम इंस्ट्रूमेंट, दिस इज लाइक द रूटिंग चार्ट. तो ये हम यूज़ करते हैं व्हेन वी आर एक्चुअली प्लानिंग अ कोर्स. जैसे वहाँ पे मैंने बताया था कि हम लोग जब मूव हो रहे थे, तो फ्रॉम साइपान इज हियर एंड वी आर गोइंग टू सिंगापुर विच इज़ ओवर हियर. सो दीज 2 पॉइंट्स के बीच में हम लोग को कैसे ट्रैवल करना है, तो वी यूज़ दिस रूटिंग चार्ट्स टू फर्स्ट रफली प्लॉट के क्या रूट और क्या कोर्स करेगा शिप. Okay. Then over here you see is a main master clock.
क्योंकि शिप कोई एक टाइम जोन में नहीं रहता. इनफैक्ट अभी यहीं पे अगर हम देखेंगे तो हम जब साइपान में थे तो वी वर फॉलोइंग अ डिफरेंट टाइम जोन. नाउ व्हेन वी आर गोइंग टू सिंगापुर इट्स ऑन अ डिफरेंट टाइम जोन. सो एवरी टाइम ये मास्टर क्लॉक से हम लोग एडजस्ट करते हैं. शिप के जितने भी क्लॉक्स है वो सबको इस मास्टर क्लॉक से एडजस्ट करते हैं. कभी रिटार्ड, कभी एडवांस, यूज दैट. इस पे मैं सोच रही हूँ आप अलग से वीडियो बनाऊंगी. इंटरेस्टिंग टॉपिक. Okay, then over here you have is the security cameras. तो ये शिप पे टोटल पोर्ट, स्टारबोर्ड, ब्रिज विंग, एक फॉरवर्ड में और दोनों ब्रिज पे, आफ्ट में एंड इंजन रूम में इतने सारे सिक्योरिटी कैमरास है. ये रिकॉर्ड भी करते हैं डेटा सारा. यू कैन जूम इन, जूम आउट एंड मूव इट अराउंड. सो यहाँ पे उसका हो गया. एंड दिस इज द कंप्यूटर ऑफ द, दिस इज द मेन सर्वर. जो यहाँ से जो ईमेल्स एक्सचेंज वगैरह है ये मेन सर्वर है और बाकी हमारे जितने कंप्यूटर्स हैं वो उसके बैकअप है. Then you have two satellite phones. One is over here, one is over there. ये सारे satellite phones हैं. Then ये console जो देख रही हो, this is the GMDSS console. So Global Maritime Distress Safety System, which is again in case अगर कुछ emergency हो जाती है शिप पे और हमें कोई मैसेज जब करना है, असिस्टेंस चाहिए शोर का या बाकी शिप्स का या बाजू का, तो वी यूज़ दिस सिस्टम. यहाँ से हम कम्युनिकेट कर सकते हैं एंड इमरजेंसी सिग्नल्स और इमरजेंसी मैसेजेस भेज सकते हैं. अगेन सब कुछ डुप्लीकेटेड होता है. देयर आर 2 SAT-C, 1 MFHF रेडियो. तो इसलिए ये हो गया GMDSS कंसोल. ठीक है. एंड ऑन दिस साइड नाउ व्हाट यू सी इज द फायर पैनल. तो ये फायर पैनल में शिप पे अलग अलग स्पेसेस पे फायर डिटेक्शन सिस्टम्स लगे हुए हैं. तो वो सारा उसका जो इन्फॉर्मेशन है वो उसके साथ कनेक्टेड है. इन केस ऑफ एनी फायर इन एनी स्पेस यहाँ पे उसकी इन्फॉर्मेशन पहले आ जाती है. देन यू हैव द पब्लिक टॉयलेट हियर. Then you have another PC which is a backup PC in case अगर मेन PC को कुछ हो जाए जहाँ पे कम्युनिकेशन सर्वर वगैरह है तो we can use this as a backup. फिर ये PA सिस्टम है. यहाँ पे अलग अलग डेक पे अनाउंसमेंट करने के लिए या जो वहाँ पे रिमोट सिस्टम था तो यहाँ से यू कैन मेक डिफरेंट अनाउंसमेंट्स. तो ये पब्लिक एड्रेस सिस्टम. फिर दिस यू हैव द फ्लैग स्पेस और द फ्लैग लॉकर. यहाँ पे अलग अलग कंट्रीज के फ्लैग वगैरह रखे हुए हैं. You can see India, whichever country we go to, we have to hoist that particular country flag on our mast. इसके लिए यहाँ पे अलग अलग फ्लैग्स हैं. This is it. This completes the navigation bridge tour. I know मैंने बहुत सारी information बहुत घाई में बताई, but if I would have spent more time on any instrument, then the video would have become very long. So yeah, that is it. पर गाइस आपको चाहिए और डिटेल वीडियो तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स कि कौन सा चीज़ के लिए आपको डिटेल वीडियो जानना है. तो मैं वापस कैप्टन को कन्विंस करूंगी. Yes, definitely. Then we'll make a particular video. अगर किसी को सिर्फ ECDIS के बारे में जानना है या रेडार के बारे में, if you have comments, and then we can make a detailed video of that particular instrument. Yes. Okay. So guys, I hope आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो then like, share and subscribe to my channel and thank you for watching. Bye bye.